अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जल्दी से जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आज मैं बहुत ही एक मज़ेदार सी रेसिपी बनाने लगी हूँ जो कि देख के आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है और इस तरह की आप चीज़ घर में भी बआसानी बना सकते हैं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ माश की दाल के भल्ले। इसको बनाना बेहद आसान और बहुत मज़े के बनते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 पाव माश की दाल ले ली है। उसको अच्छी तरह मैंने साफ करके अच्छी तरह धो के रात भर भिगो के रख दिया था और सुबह मैंने इसमें से पानी निकाल लिया है और बहुत नरम हो चुकी है ये दाल। अगर आपने भल्ले बनाने हैं तो कम से कम आप इसको 4 से 5 घंटों के लिए भिगो के रख दें या आप ओवरनाइट इसको भिगो के रख दें तो बहुत मज़े की ये इससे भल्ले बनेंगे। तो दूसरी चीज़ हमारे पास है हरा मिर्च, नमक है थोड़ा सा, थोड़े से मैंने हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा लिया है, 1 सब्ज़ मिर्च ली है और 4 से 5 मैंने लहसुन के जवे लिए। अब इन सारी चीज़ों को कर लेंगे ग्राइंड। एक जग में डालेंगे, इसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, लहसुन और हरी मिर्च। ज़्यादा आपने इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड नहीं करनी, लाइट लाइट हो ना तो वही अच्छा लगता है। तो इसमें नमक, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून ज़ीरा और हाफ ही टी स्पून मैंने इसमें धरा मिर्च ऐड किया है। आधा कप इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखें जी, मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट हल्का हल्का मैंने इसको ग्राइंड करती रही थी। थोड़ा सा अगर आपको लगे ना कि ग्राइंड नहीं हो रहा, पेस्ट ठीक है, तो आप थोड़ा सा पानी इसमें 2 टेबल स्पून इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। तो इसको एक प्याली में पानी ले लेंगे, उसमें डाल के देख लेंगे कि ये सही बना है कि नहीं। अगर ये ऐसे ही पानी के ऊपर फ्लोट करे ना तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये बिखर जाए या नीचे बैठ जाए तो ये पेस्ट ठीक नहीं है। और ये देखें पानी के ऊपर कितना अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही आपने पहले इसको अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपका ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाए ना पेस्ट तो आपने इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर लेना। तो इसके अब छोटे छोटे भल्ले बना लेंगे। गरम अच्छी तरह ऑयल करना है पहले। इसमें आप एक एक भर के टेबल स्पून इसमें ऐड करें और बड़े प्यारे से खूबसूरत से ये छोटे छोटे गोल गोल भल्ले बन जाएंगे। पहले आपने अच्छी तरह एक साइड से इसको ब्राउन कर लेना है, फिर इसकी साइड तब्दील करनी है और दूसरी तरफ से भी इसको ऐसे ही ब्राउन कर लेंगे। और जो दूसरे पकोड़े होते हैं ना उसकी निस्बत ये जो पकोड़े हैं दाल के पकोड़े यानी कि भल्ले, ये ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो आपने कम ही ऑयल ऐड करना है वरना फिर निकालते हुए जब जैसे कि हम पानी में डालेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। आपने ज़्यादा आपने कढ़ाई भर के इसमें नहीं ये बनाने, नॉर्मल ही आपने कढ़ाई में है ऑयल ऐड करना है। तो सारे भल्ले मैंने बना लिए थे और ये देखें कितने क्रिस्पी से बने हैं। और ये ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, जैसे हम इसको पानी में ऐड करते हैं ना तो ये नरम हो जाते हैं। पानी में ये सारे जितने मैंने बनाने हैं उसमें ऐड कर दिए हैं। आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। अब इसमें दही ऐड कर लेंगे, भले भीगे पड़े हुए हैं। आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए आप भल्लों को पानी में भिगो के रख दें। और दही रेडी करने के लिए मैंने इसमें दही लिया है 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें फ्रेश क्रीम जो मलाई होती है दूध की वो ऐड की है। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर ऐड की है, वाइट शुगर। हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्च ऐड की है और हाफ से थोड़ा कम मैंने नमक इसमें ऐड किया है। अब इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इसमें कुछ और ऐड नहीं होगा, बस यही चीज़ें हैं। इसको अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे। और दूसरी तरफ जो पानी में हमने भल्ले रेडी किए थे ना ये नरम हो चुके हैं। अब ऐसे ही नरम हाथों से इसका पानी निकाल लेंगे और इसको भल्लों को एक ट्रे में ऐड कर लेंगे। ऊपर जो हमने दही बनाया था वो डाल देंगे। दही इसमें थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि ये जो भल्ले हैं ना ये दही चूसते हैं और जैसे ये चूसेंगे ना दही तो ये देखें ऊपर आ गया है। दही मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया और भल्ले जैसे ये चूसने हैं तो ये दही के ऊपर आना स्टार्ट हो गए हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा आप डाल देंगे चाट मसाला। गार्निशिंग के लिए, खूबसूरती के लिए थोड़ा सा आप धनिया ऐड कर दें और इमली की चटनी थोड़ी सी ऐड कर दें। आप ऐसे आप डाल के तो एक टूथपिक की मदद से आप छोटा सा इसका फूल बना सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं। और हमारे
माश की दाल के भल्ले कितने मज़े के रेडी हुए हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दिया करें। और ये रेसिपी आपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही मज़ेदार ये भल्ले बनते हैं, खाने में बहुत ही लजीज है ये। मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद है। तो ये मैं बना के जो बाकी है भल्ले उसको मैं फ्रीज कर देती हूँ, जब चाहूँ उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ।